चुनावी साल में बेरोजगारों को बड़ी सौगात। सीएम गहलोत ने 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा की। प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं। चिरंजीवी योजना समेत कई घोषणाओं से दी राहत। अब मैं प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त ट्रांसप्लांट पर राशि का पुनर्गठन करने की प्रस्तावित करता हूँ। ईआरसीपी को लेकर केंद्र पर निशाना। मध्य प्रदेश राजस्थान को मिलाकर के नई बात छेड़ दी। पार्वती काली चंबल लिंक ईआरसीपी को मर्ज करके नई योजना बना देनी चाहिए। तब हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे? बीजेपी का सवाल, चुनावी साल में कैसे पूरी होंगी घोषणाएं? मैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी को मैं बड़े अदब के साथ घोषणा जी भी इसलिए कहता हूं कि घोषणा करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, पर लागू करने का कोई रोड मैप नहीं। लेकिन 2019 के अंदर पहला बजट जो पेश किया था उसकी घोषणाएं आज दिन तक धरातल के ऊपर नहीं आई। तो अब अंतिम समय के अंदर ये घोषणाएं कैसे धरातल पे आ सकती है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। लेकिन चुनाव के वोट की खेती को काटने के लिए इस तरीके की लोक लुभावनी घोषणाएं है। चुनावी साल में रोजगार पर आर पार। तो चुनावी साल में रोजगार पर आर पार। अब भर्तियां कितनी होंगी पूरी या वादे कितने रहेंगे अधूरे, इसे पर आज बड़ी चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है और ये घोषणाएं कितनी पूरी हो पाती है, इसी को लेकर आज बड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं और परिचय कराते हुए अरुण शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र सिंह गुर्जर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हनुमान किसान प्रवक्ता और बेरोजगार एकीकृत महासंघ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। और चर्चा की शुरुआत आज हनुमान जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि लंबे समय से युवा बेरोजगार रोजगार की मांग कर रहे थे। कितने संतुष्ट हैं इस घोषणा के बाद? पहले तो मैं न्यूज 18 राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बेरोजगारों के दर्द को समझकर उनकी आवाज को बुलंद किया, जिसका परिणाम आज प्रदेश के सामने है। जब केंद्र का बजट आया था तो युवाओं को दरकिनार कर दिया गया, तो युवा खून के आंसू रो रहे थे, लेकिन उनके पास एक सकारात्मक आश्वासन था कि राजस्थान में इस बार युवाओं के नाम पर बजट आ रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही 10 फरवरी को मुख्यमंत्री जी के द्वारा बजट पेश किया गया और एक तरफा युवाओं को दरकिनार कर दिया गया, तो युवा इस कदर टूट गया था कि सब परिवार रोने लग गए थे। तो युवाओं का सारे सपने टूट गए थे। तब युवा जो युवाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, विभिन्न पक्ष और विपक्ष के नेता, उनसे जब उन्होंने गुहार लगाई कि ये कैसा बजट निकाला है, आप 6 महीने से ढोल पीट रहे थे कि ये बजट तो युवाओं के नाम पर होगा, जबकि युवाओं को दरकिनार कर दिया गया। उस समय वो युवाओं पर राजनीति करने वाले नेता मिठाइयां बांट रहे थे, लेकिन भाई साहब उपेंद्र यादव जी ने अन्न का त्याग किया 7 दिन तक और संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है। हमें निश्चित रूप से तमाम लेकिन हनुमान जी, इससे पहले के बजट में जब भर्ती की घोषणाएं की गई तो कई सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, कई पद अभी भी खाली हैं। क्या इस बार युवाओं को उम्मीद है कि जो घोषणाएं हुई हैं वो पूरी हो पाएंगी? इस प्रकार उन्होंने युवाओं के लिए बजट निकाला है और वो वादा कर रहे हैं, तो हमें पूरा विश्वास है। सकारात्मक किरण की उन्होंने एक आशा जागृत की है, उत्पन्न की है, तो हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी लंबित ठीक है, भरोसा है युवाओं को। अब देखने वाली बात होगी कि धरातल पर ये घोषणाएं कितनी उतर पाती हैं। शैलेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी जहां घोषणाएं होती नहीं है तुरंत ये कहना शुरू कर देती है कि ये घोषणाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। डर लग रहा है क्या विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा छिन जाएगा? लगातार सरकार को घेर रहे थे बेरोजगारी को लेकर आप लोग। प्रियंका जी, आप देखिए, ये जो घोषणाएं की गई हैं, ये 6, 7, 8 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, 7 महीने बाद ये घोषणाएं कैसे धरातल पर आएंगी ये पता नहीं है। और आय जो है, राजस्व आय जो राजस्थान सरकार की, गहलोत सरकार की, उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। आप देखिए, युवा हैरान परेशान है। उनको बहुत उम्मीद थी, जिस हिसाब से इन्होंने इस बजट में अपने आप को ब्रांडिंग दिखाने की कोशिश की कि युवाओं के लिए बजट आ रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें से 1 लाख, 1.25 लाख से ज्यादा ये भर्ती नहीं दे पाए अभी 4 साल में, और 1 लाख भर्तियां पाइपलाइन में अटकी हुई है, क्योंकि पेपर लीक
माफिया जो है वो यहां बहुत जबरदस्त तरीके से पनप चुका है। सारे जो भ्रष्टाचार है उसकी भेंट चढ़ चुकी है। हमारी भर्तियां पेपर लीक मामले के कारण भी पूरी भर्तियां अटक चुकी हैं और इस वजह से आप देखिए राजस्थान का युवा जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आप चुनावी घोषणा पत्र में कह के आए थे कि युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। वो बेरोजगारी भत्ता है कहां? आज युवा पूछ रहे हैं। आप देखिए अनुबंध पे लगे हुए हमारे भाई जो है उनके लिए वो कानून बना के लाते हैं और उस कानून में सिर्फ मात्र 50 से 60 हजार जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हीं को फायदा होता है, बाकी जो 7-8 लाख अभ्यर्थी है वो उससे बाहर हो जाते हैं। तो इस तरह के अनुबंध का क्या फायदा? उनको नियमित नहीं किया गया है। आप देखिए जो ये कहते थे ठेका प्रथा को जरूर इन्होंने कम करने की कोशिश करी है, लेकिन आप देखिए युवा जो है वो युवा बेरोजगार युवा आज भी खून के आंसू रो रहा है कि जो वादे हमसे किए गए थे उनको धरातल पर नहीं आए। और पेपर लीक माफिया जो राजनीतिक संरक्षण में पनपा है, और आप देखिए इनके खुद के पूर्व उप मंत्री पूर्व अध्यक्ष ये कहते हैं कि सिर्फ आपने दलालों को पकड़ा है, मगरमच्छों को छोड़ दिया। तो निश्चित अरुण शर्मा जी, इस पर आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद फौरन मैं मिथिलेश जामनी जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सवाल तो उठेंगे ना। इससे पहले बजट में 1 लाख भर्तियों की घोषणाएं तो की गई, लेकिन धरातल पर 83,000 भर्तियां ऐसी हैं जो नहीं उतर पाई। अब सवाल यह है कि क्या ये घोषणाएं जमीन पर उतर पाएंगी? कैसे उतारेंगे? देखिए प्रियंका जी, ये बहुत गंभीर मामला है और युद्ध स्तर पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री की इंटेंशन बहुत क्लियर है और यह अभूतपूर्व है। इस करीब 4-4.25 लाख नौकरियों की अब तक घोषणा हुई है, जिसमें करीब 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख भर्तियां हो चुकी हैं। बाकी युद्ध स्तर पे अब इस काम को लिया जाएगा। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त हैं उनकी जो बौखलाहट है वो बिल्कुल समझ में आती है, और ये बौखलाहट ऊपर से नीचे तक है। प्रियंका जी, देश के प्रधानमंत्री अगर पिछले 5 महीने में 5 बार बौखला तो राजस्थान का युवा रहा है, शिक्षित बेरोजगार युवा बौखलाया हुआ है। आपने जो उनको वादे किए थे वो पूरे नहीं किए अपनी बारी में। तो फिर आप बौखलाहट की बात कर रहे हो? बौखलाहट तो आपने युवाओं को दे दी है। 5 बार 5 महीने में राजस्थान आ चुके हैं, पिछले 15 दिन में तो 2 बार। मैं उनको बहुत समझदार नेता मानता हूं। वो जानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही नाजुक है। ये पार्टी लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड भी तो देखा जाएगा ना अरुण जी। मिथिलेश जामनी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि चुनावी साल है और इसे महज स्टंट माना जा रहा है वोट को अपने कब्जे में करने के लिए, क्या लग रहा है समय है इतना सरकार के पास कि ये जो घोषणाएं की गई उन्हें सरकार पूरा कर पाए? देखिए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है, और जिस तरीके से सतीश पूनिया जी ने पहली बार एमएलए बने और प्रदेशाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने घोषणा जी भी मुख्यमंत्री कहा, लेकिन अशोक गहलोत के कई कामों की तारीफ करनी पड़ेगी। उनका जो आज उन्होंने जिस तरीके से सियासत के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा, वो एक इंपॉर्टेंट इशू उन्होंने क्रिएट किया कि ईआरसीपी वसुंधरा राजे जी का मुद्दा है, इसलिए वो राज को राज रहने दो। तो उन्होंने कहा राज को राज नहीं रहने देंगे, राज तो खुलेगा कि वसुंधरा जी की योजना है, इसलिए नहीं किया। और 21,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने जो बजट में कटौती की उस पर 25 के 25 एमपी मौन है, वो मुद्दा उठाया। तो आज सियासी तौर पे बड़े तीखे वार अशोक गहलोत ने चलाए, तो दूसरी तरफ सतीश पूनिया ने भी उन्हें घेरने की कोशिश की। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछली बार की जैसे भर्ती हुई तो उसमें बीजेपी वाले कहते हैं 30,000 तो हमारी घोषणा थी। तो ये जो लास्ट मोमेंट में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल परसेप्शन को चेंज करने के लिए, और जो एक इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल डिसिप्लिन, इसकी बार बार बात उठ रही है। हम हमारे पड़ोसी देश मुल्क पाकिस्तान की हम हालत देख लें कि फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसको कैसे मेंटेन करा जाए। हालांकि आज की जो घोषणा है उनमें एक चीज और स्थापित कर दी उन्होंने कि राजस्थान में 3 विधानसभा क्षेत्र, जोधपुर, कोटा और उसके बाद में जयपुर का झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र ऐसा हो गया जिसमें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट आज कृषि उपज मंडी और खेल का मैदान कवर का बास, इसके अलावा एक बड़ा मैदान की घोषणा की है। तो ऐसा नहीं, डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट समय की कमी हमारे पास यहाँ पर, लेकिन एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो होता है ये एक बड़ा सवाल है। क्या सरकार के पास इतना फंड है और क्या इतना वक्त रह गया है जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं वो जमीन पर उतारी जा सकेंगी? और ये जो भर्तियों की आस जगी है युवाओं में, क्या वो पूरी हो सकेंगी या ये आस भी अधूरी रहने वाली है? बड़ी चर्चा हमने की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।